मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुणाहुर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे, दो चार और आज प्रश्न देखते हैं। फिर आज से आप ये बताइए मुझे कि जीरो लेवल से जीएस शुरू किया जाए पहले या जीरो लेवल से मैथ शुरू किया जाए। पेट का पेपर अभी दो दिन था तो मैं चला गया था झांसी, मेरी सिस्टर का पेपर था दिलवाने। अब मैं फुर्सत हूँ। आज से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस आर्मी जो भी तैयारी करना चाहते हैं आप, बिल्कुल जीरो लेवल से गणित पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से जीएस पढ़ाई जाएगी। आप ये बताएं कि पहले जीएस पढ़ेंगे या पहले मैथ पढ़ेंगे। एक हफ्ते का टाइम टेबल रखा जाएगा, एक हफ्ते जीएस पढ़ा करेंगे और एक हफ्ता मैथ पढ़ा करेंगे। जैसा आप कहेंगे, एक हफ्ता या 15 दिन या एक दिन मैथ एक दिन जीएस, जैसा आप कहेंगे कमेंट करके आप जरूर बताइए। इस विषय में आप जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन है। 4 अंकों की, देखिए दोस्तों, 4 अंकों की संख्या होती है 9999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए जो भी हो, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 9999 और इसी में कहा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें एक आप प्लस कर देंगे। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी, इनमें एक प्लस। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है 999, इसी में अगर आप प्लस कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। और जो 1000 है यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इसी तरह अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो 999 और छोटी से छोटी पूछे तो 1 और 0 लगा देना। जैसे 4 अंक है तो 1 3 0 इस तरह बनाया जाता है। देखिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी हो। देखिए बड़ी से बड़ी भी हो और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। देखिए हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले देख कितना होगा 10,000। देखिए 9,999 होती है सबसे बड़ी, लेकिन पूछ रहा है कि जो पूर्ण वर्ग हो। 9,999 तो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, हम पता कैसे करें। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि 100 का वर्ग क्या होता है। 100 का वर्ग दोस्तों क्या होता है 100 और 2 0 10,000 होता है। 100 का वर्ग 10,000। अब आप ये देखेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो वह होती है 10,000। अगर यही प्रश्न ये पूछता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो दोस्तों 10,000 होती है। तो अगर 100 का वर्ग 10,000 है जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो क्या 99 का वर्ग नहीं होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि 5 अंकों का वर्ग 100 का वर्ग 5 अंकों का है और 5 अंकों की यह सबसे छोटी संख्या है। अगर इसमें 1 माइनस कर दें, हम 10,000 में 1 माइनस कर दें तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 100 का वर्ग हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 99 का वर्ग हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग है। मैंने आपको वर्ग करने की विधि बताई थी 99 का वर्ग कैसे करेंगे। देखिए दोनों का अलग अलग वर्ग, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81 और इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना कर देना है। तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 और 81 का 2 गुना 162 और 162 जोड़ देना है नीचे, एक अंक छोड़ करके 162 रख दीजिए और जोड़ दीजिए तो 1 8 2 10 6 1 7 1 8 8 1 9 9801। दोस्तों 99 का वर्ग होता है 9801। 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9801 होगी या 9801 होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। वैसे अगर पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
तो दोस्तों 9,999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। 100 का वर्ग करेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी जो कि पूर्ण वर्ग है। तो 99 एक कम कर देंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,801 जो कि पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर, देखते हैं दोस्तों। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12। पहले वाले प्रश्न में हमने रख दिया था जो पूर्ण हो, वहां पर लिख दीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। देखते हैं हम, वर्गमूल का सवाल है, हम इसको वर्गमूल के आधार पर करेंगे। देखिए कैसे, देखिए 16 होता है, 4 का वर्ग 16। तो हम इसको वर्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 16 गुणे 2। क्या हम √32 को 16 गुणे 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसको हल करेंगे तो √32 ही आएगा। तो हम 16 को लिख देंगे, 32 को लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 16 गुणे 2 प्लस 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 बटे 2 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2। 4 गुणे 2 का मतलब वही होगा क्योंकि हमें वर्ग से करना है इसको, प्लस 4 गुणे 3। देखिए अब इसमें √16 का मान होता है 4। √16 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे, √16 का वर्गमूल होता है 4 और 2 का वर्गमूल तो होता नहीं। तो हम 16 की जगह रख देंगे 4 और अंडर रूट 2, इसका मान यही है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल होता नहीं तो उसको रूट में 2 उतार देंगे, प्लस 16 का वर्गमूल 4 रूट के अंदर 3। देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2 रूट के अंदर 2, क्योंकि इसका 2 का वर्गमूल नहीं होता है, होगा लेकिन दशमलव में होगा, हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। इसमें भी 2 अंडर रूट 3। अब आप लोग ये देखिए, इसमें 4 4 दोनों में है और इसमें 2 2। क्या हम 4 का ऊपर कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब ये होता है जो सभी पदों में वह संख्या हो। 4 है, 4 देखिए 4 दोनों पदों में है, 2 पद है इसमें भी है 4, इस तरफ भी है 4, दोनों से 4 हम निकाल लेंगे। √2 प्लस √3। अगर आप इसका अंदर गुणा कर देंगे 4 का तो वही आ जाएगा 4 इंटू √2 प्लस 4 इंटू √3। चीज वही है, बस हमने इसको कॉमन ले लिया बटे, दोनों में 2 है, हम 2 का कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस √3। अब आप देखेंगे कि ऊपर √2 प्लस √3 सेम है, इन दोनों को हम काट देंगे और 4 बटे 2 से हम 2 को काट देंगे, 2 से 4 को, इसका उत्तर आएगा 2। ऑप्शन लिख देते हैं, एक में था 4, बी में 2, सी में 6 और डी में 8 था। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह आपको लगाना है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए दोस्तों बहुत ही सरल सवाल है ये। आप जानते होंगे 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्ग 625, 625 का वर्गमूल होता है 25। देखिए 625 प्लस अंडर रूट 484, इसका होता है 25। वर्गमूल मैंने आपको बताया था, 625 का वर्गमूल होता है 25 और 484 का होता है 22। आप दोनों को इनको जोड़ दीजिए, 25 और 22 होता है 47। इसका उत्तर आ गया। इसी तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हमने 3 पढ़ा, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य है। सवाल के कहने का अर्थ यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और जो पूर्ण वर्ग संख्या निकले वह 10, 12, 15, 18 से कटना भी चाहिए, यानी उसमें पूरा पूरा भाग भी जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले 10, 12, 15, 18 का लासा निकालते हैं। 10, 12, 15 और 18 का लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे 2 से 5, 6, 15, 9, फिर 2 से तो 5, 3, 15,
9, फिर हम 3 से तो 5 1 5 3, फिर 3 से 1 5 1, 5 से 1 1 1 1। अब आप देखिए कि पूर्ण वर्ग में मैंने बताया था आपको कि हमेशा 2-2 के जोड़े बनने चाहिए, हमेशा 2-2 के पेयर बनने चाहिए। इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। देखिए जो इसका गुणनफल होगा, गुणनफल जो इसका होगा, जो भी निकलेगा, तो वह सबसे छोटी संख्या होगी 10 12 15 18 से कटने वाली, लेकिन जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकते क्योंकि जोड़ा नहीं बना। देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इनका आप गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 पंचे 180, 36 पंचे 180। अब 180 इन सभी संख्याओं से कटेगी तो, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि जोड़ा 5 का नहीं बना है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 180 10 से कटेगा 0 है, 12 से कटेगा, 12 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, 15 का देंगे तो 12 बार जाएगा, और 18 दाम 180। लासा निकालने से हमें यह पता चल गया कि 180 जो संख्या है हमारी वह 10 12 15 18 से कटेगी, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो छोटी से छोटी संख्या 10 12 15 से कटे, लेकिन उसे पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। इसका मतलब कि पूर्ण वर्ग यह नहीं है, 5 का भाग 5 का जोड़ा नहीं बना। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, जोड़ा बना, जोड़ा बना। हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 1 5 और चाहिए, तभी तो जोड़ा बनेगा। अब देखिए 4 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, 5 पचे 25। अब आप ये देखेंगे कि इसमें 1 5 का जोड़ा नहीं था। अगर 1 5 और होता तो यह संख्या जो आएगी इसके गुणा करने के बाद तो पूर्ण वर्ग भी होगी और इन सब से कटेगी भी। 180 कट तो रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि उसमें जोड़ा नहीं बन रहा, 1 5 कम है। तो हम 1 5 का गुणा कर देंगे इस संख्या में, या यहां पर कर दीजिए 1 5 और रख दीजिए। अब इनका गुणा कर दीजिए, 25 चौको 100 और 100 का गुणा 9 में 900 आएगा। दोस्तों 900 के पेयर भी बनेंगे और वह संख्या एक पूर्ण वर्ग भी है और 10 12 15 18 से पूर्णतया विभाज्य भी है। देखते हैं 900 के पेयर बन रहे कि नहीं। 900 को देख लेते हैं, 900 के जोड़े बने कि नहीं। 900 कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए 2 से काटेंगे 450, 2 से काटेंगे 225, अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 7 5 12, फिर 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से कटेगी 5, फिर 5 से कटेगी 1। ये देखिए दोस्तों, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा, ये जोड़ा। पूर्ण वर्ग में हमेशा जोड़ा बनना चाहिए। 180 का जोड़ा नहीं बन रहा था, 1 5 कम था, इसलिए हमने 1 5 और लिया। तो 1 5 लेने के बाद जब हमने गुणा किया तो वह संख्या 900 आई। यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग भी होना चाहिए। उसमें 5 का वर्ग नहीं, उसमें 1 5 था। वर्ग करने के लिए हमें 1 5 और चाहिए, हमने 1 5 रख दिया, हमारी संख्या आई 900। अब 900 को आप देख लीजिए, पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग किसका वर्ग है? 930 का वर्ग है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये सभी 10 12 15 18 से कटेगी भी, आप भाग करके देख सकते हैं। देखिए 0 है, 10 से कटना है, 12 से देख लीजिए, 900 में 12 का भाग दीजिए, 12 का भाग देंगे 90 में तो 12 सत्ते 84, ये बचा 6। ये देखिए 12 पंचे 60 कट गई। 15 से देख लीजिए, 15 से 15 छक्का 90, 0 आएगा तो 0 बढ़ा देंगे, ये देखिए कटा। 18 से देख लीजिए, 18 से तो 18 पंचे 90 और एक 0, ये देखिए सबसे कट रही संख्या। ये एक ऐसी संख्या निकली जो 10 12 15 18 से कट भी रही है और पूर्ण वर्ग भी है और सबसे छोटी से छोटी संख्या भी है। इससे 900 से कम कोई भी संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग तो हो सकती है
लेकिन 10, 12, 15, 18 से कटे भी और पूर्ण वर्ग भी हो, वह संख्या 900 है। सबसे छोटी से छोटी संख्या है 900, इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जो पूर्ण वर्ग भी हो, 10, 12, 15, 18 से कटे भी। चलिए एक सवाल इसी तरह का और देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। दोस्तों देखते हैं उदाहरण नंबर 5। ये चौथे उदाहरण जो आपने देखा, चौथा उदाहरण उसी तरह का है लगभग। ये कह रहा है कि 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है। कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या हो और 10, 16, 24 से विभाजित भी हो, वह संख्या कौन सी होगी। कि वर्ग भी हो, छोटी से छोटी हो और 10, 16, 24 से विभाजित भी हो। देखते हैं वही तरीका। सबसे पहले लासा लेते हैं इसका। 10, 16, 24, 5 आएगा 8, 12 दूनी 24, 2, 5, 4, 6, फिर 2 का भाग देंगे 5, 2, 3, फिर 2 का भाग देंगे तो 5, 1, 3, फिर 3 से तो 5, 1, 1, फिर 5 का दे देंगे तो 1, 1, 1। देखिए ये जोड़ा बना 2 का, इसका जोड़ा बना 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। हम पहले गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब तो गुणा करके आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 पंचे 240। दोस्तों 240 एक ऐसी संख्या है, लासा का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो सके। लासा की परिभाषा ये होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। 240 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 10, 16, 24 से विभाजित हो रही है, बट ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 से कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए हम, क्योंकि जोड़ा नहीं बन रहा, जाहिर सी बात है पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि जोड़ा बने तभी पूर्ण वर्ग। हमेशा किसी भी पूर्ण वर्ग में जोड़े बनेंगे और इसमें जोड़ा नहीं बन रहा। संख्या तो हमारी निकल आई 240, लेकिन 10, 16, 24 से कटेगी भी, लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, इसके जोड़े बने, इसके जोड़े, और हमें इनके भी जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो हमें 1, 3 और लेना पड़ेगा और 5, 1 था तो हमें 5, 1 और लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब इनका आप गुणा करिए, सबका आप गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। 3600। अब देखिए पहले आ रहा था कितना, पहले आ रहा था 240, 1 3 हमने बढ़ाया, 1 5 बढ़ाया, तो 3 गुणे 5 इसी में आप कर दीजिए, 3 5 15, इसका गुणा 15 से करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब देखिए 3600 एक ऐसी संख्या निकली हमारी जो कि पूर्ण वर्ग भी है और 10, 16, 24 से विभाजित भी हो रही है, सबसे छोटी संख्या है। 3600 से कम आप कोई भी संख्या नहीं लिख सकते, नहीं निकल सकती जो 10, 16, 24 से कटे भी और पूर्ण वर्ग भी हो। देखिए कैसे 36 कट रही है 10 से कटेगी, क्योंकि मैंने बताया 0 है। 16 से कट रही कि नहीं देख लेते हैं। 16 का भाग, 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 80, 16 पंचे 80। देखिए 80 से 16 से कट रही है और 24 से देख लेते हैं। 24 से 36 कट रही, 3600 की नहीं, एक बार जाएगा 24 बचा 12, 0 उधर 12, 24 पंचे 120, 0 का उधार लेंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे। देखिए कट रही है, 10 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 है। देखिए 10 से कट रही, 16 से कट रही है, 24 से भी कट रही है और एक पूर्ण वर्ग भी है। 3600 किसका वर्ग होता है? 3600 होता है 60 का वर्ग। 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 हो जाएगा। 60 गुणे 60 3600। अब आप ये देख लीजिए, ये भी पूर्ण वर्ग है, 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 लेकिन 10, 16, 24 से ये तीनों संख्याएं अगर 10 से कट रही है, 10 से ये भी, 10 से ये भी, लेकिन 16, 24, 10, 16, 24 तीनों से कटना चाहिए। नियम ये कहता है कि पूर्ण वर्ग भी हो और 10, 16, 24 से भी कटे। तो पूर्ण वर्ग तो है, ये 30 का वर्ग है, ये 40 का वर्ग है, ये 50 का वर्ग है, ये 60 का वर्ग है, लेकिन ये सभी संख्याएं इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए, लेकिन 10 से तो कट रही हैं,
लेकिन 16, 24 से नहीं कट रही हैं। 36 तो ही एक ऐसी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जो वर्ग भी है और 10, 16, 24 से भी कट रही है। दोस्तों कल के लिए आप बताइए कि आप जीएस पढ़ेंगे बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से, या गणित पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।